प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे हमेशा से चर्चाओं में बने रहते हैं, खासकर कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि 2014 से। किसी भी विदेश में जाने पर वहां के लोग बहुत ही शानदार तरह से नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं और अलग अलग चीजें भेंट भी करते हैं। इसी बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के रूस दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। वहां 22वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच साल 2000 में वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। ये पहला मौका होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का दौरा करेंगे। इससे पहले वो 2019 में रूस गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी और पुतिन की आखिरी मुलाकात उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में एससीओ समिट के दौरान हुई थी। पुतिन 2023 में भारत में हुई G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे। मोदी का ये रूस दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका में नाटो समिट शुरू हो रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई दी है कि नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का नाटो समिट से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस यूरोप में अलग थलग पड़ गया। इस बीच उसे चीन और भारत का साथ मिला है। हालांकि भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड न्यूट्रल रखना चाहता है और रखता भी है। इसके बावजूद पूरी दुनिया, खासकर कि पश्चिमी देशों की मोदी के रूस दौरे पर नजर रहेगी। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति के साथ उनका प्राइवेट डिनर भी होगा। ये मुलाकात कई मायनों में खास मानी जा रही है। चलिए बताते हैं। भारत और रूस के बीच बढ़ता व्यापार घाटा अहम मुद्दा रहने वाला है। बता दें, भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार तेजी से बढ़ा है। इसमें बड़ा हिस्सा भारत की तरफ से खरीदे जा रहे कच्चे तेल का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 45.4 लाख करोड़ का कच्चा तेल खरीदा था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का निर्यात किया था। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन कानार ने शुक्रवार को यात्रा से ठीक पहले बताया था कि दोनों नेता व्यापार में असमानता के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर भी बातचीत संभव है। बता दें कि भारत ने 2018 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे। हालांकि अभी तक रूस ने सिर्फ 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम भारत को दिए हैं। अभी भी 2 S-400 भारत को मिलना बाकी है। नए ट्रेड रूट को लेकर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है बात। भारत और रूस के बीच व्यापार को बढ़ाने और उसमें लगने वाली लागत को कम करने के लिए नए ट्रेड रूट पर भी बातचीत हो सकती है। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को 10 साल के लिए लीज लिया है। ऐसे में भारत इस पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया से होते हुए रूस के साथ नए ट्रेड रूट शुरू करने को लेकर बातचीत कर सकता है। रूस की सरकारी डिफेंस कंपनी रोस्टेक ने पिछले हफ्ते यानी कि गुरुवार को बताया था कि उसने भारत में मैंगो मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। इस डील के फाइनल होने के बाद भारत की सैन्य ताकत में इजाफा भी होगा। दरअसल मैंगो मिसाइल एक तरह के शेल्स यानी कि गोले होते हैं जिन्हें टैंक की मदद से फायर किया जाता है। रोस्टेक ने बताया कि वो भारत में बारूद के उत्पादन को लेकर भी प्लान बना रही है। 125 मिलीमीटर कैलिबर की टैंक गन से फायर होने वाले ये शेल्स या गोले कवच से लेस टैंकों और आर्म्ड वाहनों को फाड़कर अंदर घुसने में सक्षम है। ये गोले टैंकों की मजबूत बाहरी संरचना को भेद सकते हैं, उनमें प्रवेश भी कर सकते हैं और फिर फट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी।